हे कलमूल करोधम कदंच करुणा उपरुजते बिखयंत जीवं वसं करोत निरतं करोत यथा मर्कटे अनिक शासन ताड़न्त जमदूते तव संगे अधमं नरे दीन दुख भंजन दयाल प्रभु नाम के सर्वजी रक्षा करो। विद्वाना ने क्रोध ਨੂੰ अगन के है, बड़ी प्रचंड अगन जो मन ਦੇ ਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਤਨ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਖ ਕਰਦੀ ਹੈ। महान एक प्रबल अग्नि क्रोध ता थोड़ा बहुत पशु पक्षियों विच भी देखने को मिलता है, लेकिन क्रोध की अगन मनुख दे बड़ी प्रचंड है, बड़ी प्रबल है। क्रोध दैवी गुणों नूं साड़ के राख कर देंदा है, स्वाह कर देंदा है। क्रोधी मनुख के अंदर कोई गुण रह नहीं जाता। दरअसल क्रोध उत्पत्ति का कारण मनुख इतनी स्पष्ट है कि कामनावां दा वेग है, काम दा वेश है। कामना वासना दी, कामना धन दी, कामना सता दी। सता दी कामना ये कामना हंकार दी कामना है। धन दी कामना ये कामना लोभ दी कामना है। वासना दी कामना ये कामना काम वासना है। जिस तो वासना की तृप्ति हो जाए, जो लोभ पूर्ति दे सहायक होवे, मददगार होवे, जो अहंकार नूं पट्ठे पावे, वो मेरा प्रतीत होंदा है, उसते मोह आउण लग पैंदा है, चंगा लगता है। पर जो वासना पूर्ति दे रोक खड़ी कर देवे, लोभ पूर्ति दे दीवार बन जाए, अहंकार सता प्राप्ति लई रस्ते दा रोड़ा बन जाए, तो फिर उसते क्रोध आ जाता है। क्रोध उस वक्त पैदा होता है जब वासना अतृप्त रह जाए, लोभ अतृप्त रह जाए, अहंकार अतृप्त रह जाए, और जिस दे राही महसूस होवे कि वासना अतृप्त रह गई है, लोभ अतृप्त रह गया है, अहंकार अतृप्त रह गया है, बस उसे ते प्रबल क्रोध आंदा है। उसे नूं ही चबा जाण नूं जी करता है, रेजा रेजा करन नूं जी करता है। पर जो मददगार होवे, सहायक होवे वासना पूर्ति विच,
धन संपदा की पूर्ति दे, सता की पूर्ति दे बहुत प्यारा लगता है, मोह आ जाता उसते, उन्होंने सीने नाल लाण नूं जी करता है। तो क्रोध की है अतिरिक्त वासना, क्रोध की है अतिरिक्त लोभ, क्रोध की है अतिरिक्त अहंकार। विद्वानों का कथन है, अगर क्रोध है तो किसी होर दुश्मन की लोड़ नहीं। दुश्मनी की खान है क्रोध। दया है, प्रेम है, तो कोई होर किसी मित्र की लोड़ नहीं। सारी मित्रता की खान है दया और प्रेम। क्रोधी ते देवतियां तक न दुश्मन बना लेंदा है, प्रेमी गलियां दे कख नूं भी मित्र बना लेंदा है, राक्षसां नूं भी मित्र बना लेंदा है। क्रोधी महामूढ़ है, प्रेमी ज्ञानी है, सियाणा है, सूझवान है, सुचेत है। तदी ते कहने ने क्रोध पैदा ही अचेत अवस्था तो होता है। उर्दू की कहावत, गुस्सा बेवकूफी से शुरू होकर पश्चाताप पे जाके खत्म हो जाता है। क्रोध अगर एक मेंबर दे, एक सदस्य दे, घर दे एक प्राणी दे पैदा हो जाए तो सारा घर महाभारत का अखाड़ा बन जाता है। घरेलू युद्ध, घर दे कलेश। पर यही परिवार जे पूरे का पूरा किधरे क्रोधी हो जाए तो सारे महल्ले नूं महाभारत बना देता है। किधरे सारा महल्ला क्रोध की अगन विच, प्रचंड अगन विच जलन लग पवे तो फिर देखने दे चाया ये पूरा महल्ला सारे शहर में जला के खाक करता है। सारा शहर महाभारत बन जाता है। इसी तरीके नाल एक मुल्क दा क्रोध किसी मुल्क प्रति जंग का कारण बन जाता है। और थोड़ा थोड़ा करके जब सारी दुनिया का क्रोध यकजा होता है, इकट्ठा होता है, उदों ही विश्व युद्ध होता है, वर्ल्ड वार हो जाती है। एक सफल महाभारत नहीं, सारी दुनिया महाभारत बन जाती है। बड़ा भारी विनाश होता है मनुखता का। हर पासे कब्रां ही कब्रां, हर पासे शमशान ही शमशान। सिर्फ शहर के एक कोने में शमशान घाट नहीं, सारी दुनिया शमशान घाट बन जाती है। क्रोध तो ऐसी अगन है, सारी मनुखता नूं जला के खाक कर देंदी है क्रोध अगन। विद्वान ऐसे भी कहते ने और प्रत्यक्ष दिखाई भी देता है कि खूबसूरत फुलों का बीज अत्यंत करूप ते कठोर होता है। पर इन्हां कठोर और करूप बीजां नूं अनुकूल धरती मिल जाए, वातावरण मिल जाए, मौसम मिल जाए तो इसी कठोरता विचों कोमलता झलकन लग पैंदी है। इसी करूपता विचों सुंदरता डुलन लग पैंदी है। उसी निर्गंध विचों चारों पासे सुगंध फैलन लग पैंदी है।
कठोर से ही बीज, लेकिन इस विचों कोमलता निकल सकती है। शक्ति है तो क्रोध है, शक्ति है तो दया है, शक्ति है तो क्रोध है, शक्ति है तो प्रेम है। तो क्रोध एक बीज की तरह है, कुरूप सही, कठोर सही, लेकिन बीज है। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ कि धार्मिक मंदिरों ਵਿੱਚ पूजा सथलों ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ फुल अर्पण करते हैं, पुष्प भेंट करते हैं। अगर कोई तार्किक मनुख बाहरों गीटियां ते पत्थर चुक ले आवे, सतगुरों के अगों भेंट करे, किसी मंदिर दे चढ़ावे, लोकी कहणगे मूड है, नादान है, ना समझ है, पागल है। पर वो तार्किक तर्क खड़ी कर दे, अगर फुल भेंट हो सकते ने तो पत्थर क्यों नहीं भेंट हो सकते? पुष्प चढ़ाए जा सकते ने तो एक कंकर ते गीटियां क्यों नहीं नजराने वजों पेश कीतियां जा सकदियां? उसकी तर्क का समाधान इन करना पड़ेगा। पत्थर करूप है, पत्थर निर्गंध है, पत्थर कठोर है। फूल कोमल है, फूल सुगंधित है, फूल सुंदर है। सुंदरता नजराने वजों भेंट की जा सकती है, कोमलता सुगंध अर्पण की जा सकती है, कठोरता करूपता ते निर्गंध नहीं। फुल धर्म मंदिरां विच देवतियां दे शिंगार बनते ने, शोभा बनते ने धार्मिक मंदिरां दी, पर जो स्वयं फुल की तरह हो जाए, अपने मन नूं फुल की तरह कर देवे, परमात्मा के कंठ का ओहार बन जाता है। उसकी दुनिया महान हो जाती है, वो शिंगार बन जाता है धर्म का, जो कोमल हो गया है, सुगंधित हो गया है और कोमल हो गया है, सुंदर हो गया है, सुगंधित हो गया है। क्रोध ही कोमल हो सकता है, क्रोध सुगंधित हो सकता है, क्रोध बहुत वड्डी सुंदरता अपने विचों पैदा कर सकता है। बीज है, मूर्ख इस बीज नूं अपने कोल रख लेंदा है, सियाणा इस बीज नूं गोड़दा है, बोंदा है। और बोना बस यही है, अपने मन नूं प्रभु नूं समर्पित करना, नाम भी जोड़ना। क्रोध नाल भरिया होया यही मन दया नाल भर जाता है, रब्बी सुहपन नाल भर जाता है, अत्यंत कोमलता नाल भर जाता है। इसनूं खत्म करने का यही इलाज है, प्रभु चिंतन, प्रभु चिंतन, उस विच अपना मन जोड़ना। सार कितावली का करता बहुत सुंदर कहता है कि धर्म पैदा किवें होंदा है, धर्म नष्ट किवें होंदा है। आखिर धर्म दे दया आ जाती है, धर्म दे संजम आ जाता है, धर्म दे संतोख आ जाता है, धर्म दे सारे दैवी गुण आ जाते हैं, शील संजम आ जाता है। ये धर्म किस तरह पैदा होता है और ये धर्म किवें विनिष्ट होता है, नाश होता है? तो सार कितावली का करता इंज लिखता है, उपजे धर्म वाक सत्य कर अत, दया दान
कर धर्म वधे नित। रसना ते प्रभु दा नाम ले आइए, उस सच नूं सत नूं रटन करिए, उस विच मन जोड़िए, धर्म पैदा हो जाता है। धर्म दा बूटा अंकुरित हो जाता है और परोपकार कीते हैं, दान पुण्य कीते हैं, धर्म दा ये बूटा सहजे सहजे वधदा है, उठता है। स्थित धर्म क्षमा के संगा। धर्म का बूटा क्षमा दे आसरे ते टिकिया रहता है। कोमल बूटे गिर ना जान, ढह ना जान, तूफानी हवावां उन्हां दीयां जड़ां ना पुट देन, तो सहारा देना पैंदा है कोमल बूटियां नूं, किसी सोटी दा, किसी दीवार का। तो क्षमा की सोटी नाल, क्षमा के सहारे, खिमा के सहारे ये धर्म का बूटा रोज रोज वधदा है, उच्चा होंदा है, उच्चा होंदा है। स्थित धर्म क्षमा के संगा। धर्म क्रोध कर होत विभंगा। क्षण मात्र क्रोध कर दिया, धर्म का बूटा जल के खाक हो जाता है। क्रोध ऐसी अगन पता नहीं कितने दिनों की तपस्या नूं जला के रख देंदी है, कितने दिनों की साधना, कितने दिनों का परोपकार। वाकई अगर एक बूटा 6 महीने साल सिंच के वड्डा कीता है, बस एक चिंगारी उसनों भस्म कर सकती है। क्रोध की क्षणक अगन, छोटी जी अग्नि कीते किताए पैदा होए धर्म नूं नष्ट करके रख देंदी। क्रोध वास्तविक मूर्खता की बुनियाद ते ही खड़ा होंदा है। क्रोधी सियाणा नहीं हो सकता। क्रोध बारे कुछ होर जानकारियां इस तरह दी ने। जर्मन की गल है, एक मां बच्चा ले आई है डॉक्टर को, मुर्दा, रोंदी हुई, चीखती हुई। डॉक्टर भी हैरान है, जब मर ही चुके है तो मेरे को लियाण का मतलब, जब खत्म ही हो गया है फिर ये रोंदी हुई इत्थे क्यों ले आई है? डॉक्टर कहता ये तो मुर्दा है। रोंदी हुई, बिलखदी हुई, ममता की मारी मांग कह रही है, हाँ मर गए ये तो ठीक है, पर मैं इस वास्ते ले आई है, क्यों मरे है, किवें मरे है, मैंने कुछ कारण नहीं दिखाई देता। अच्छा तो इस वास्ते ले आई है। डॉक्टर उस बच्चे नूं वेखदा है, अपनी सियाणप नाल जांच पड़ताल करता है। मां नूं पुछदा है, ये दस किवें गुजरिया, कदों गुजरिया? बस मेरी गोद देसी, मेरा दुध पींदियां ही पींदियां ये सिर सुट बैठा है, खत्म हो गया है। तो मतलब होया तेरा दुध पींदियां पींदियां मर गया। क्या दसेंगी, जिस वक्त तू इस बच्चे नूं दुध पिला रही सी, तेरी मनोदशा की सी, तेरी मानसिक हालत की सी? ये मां कहती है, मेरा ते पति नाल झगड़ा चल रहा सी, बहुत उच्ची बोल चाल चल रही सी, ये बच्चा विचकार रोन लग पिया, मैं इसनूं दुध पिलाण लग पई, पर गाली गलौज साडी चल रही सी,
मैं क्रोध नाल उबली हुई सी। तो डॉक्टर ने कहा, ऐ बीवी, तू इस बच्चे को दूध नहीं पिलाया, जहर पिलाया है। जब तू क्रोध नाल उबली, क्रोध करके तेरिया शरीर दियां गंधियां ने जहर उबलनी शुरू की थी। उन्हां गंढां चो जहर निकली, वो खून विच पिवस्त हुई, वो दुध विच लीन हुई। तो बच्चे नूं जहरीला दूध पिलाया है। तेरे क्रोध करके जहरीला हो गया तेरा दूध। इसका मतलब है क्रोध जहर है और सारे शरीर नूं जहरीला कर देंदा है। पर इस तो उल्ट भी हो सकता है। अगर शरीर जहर नाल भर सकता है, खून जहरीला हो सकता है, तो खून अमृतमयी हो सकता है, शरीर अमृतमयी हो सकता है। परम भगत श्री नामदेव जी महाराज का फरमान, 10 बैरागन मोहे बस कीनी, पंचों का मिटना। 70 दोए भरे अमृत सरे, बिख को मार कढ़ाओ। पाछे बहुर नयावन पाओ, अमृत बाणी घटते उचरों, आत्म को समझाओ। ये 10 इंद्रिय मैं काबू च कर लेने। 5 विषयों का ते नामो निशान मिट गया है। वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन्हां दा नामो निशान ही मिट गया है। ये तो रहे ही नहीं। 70 दोए भरे अमृत सर, बिख को मार कढ़ाओ। शरीर विच आयुर्वेद की पद्धति के मुताबिक 72 मोटियां नाड़ा ने। 70 2 72, जिन्हां विच खून वड्डे रूप में गर्दिश करता है और उस तो छोटियां छोटियां तंतुआं ते नसां नूं मिलता है। लेकिन मूल रूप विच वड्डियां नाड़ां ये 72 ने। भगत जी कह रहे ने, ये 72 नाड़ां, इन्हां विच खून गर्दिश नहीं कर रहा, अमृत गर्दिश कर रहा है। मेरा खून खून नहीं रहा, अमृत हो गया है। और जब खून अमृत हो गया है तो बोल अमृतमयी हो गए। अमृत बाणी घटते उचरों, आत्म को समझाओ। जे खून अमृत हो गया है तो दृष्टि अमृतमयी हो जाती है, बोल अमृतमयी हो जाते हैं। रोम रोम दे चों अमृत दियां तरंगां निकलदियां ने। इसनूं शायर मशरिक डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ने बड़े आलमाना ढंग नाल इंज बयान किया है। एक फूल गर चाहे तो गुलिस्तान बन जाए, इंद बूंद गर चाहे तो तूफान बन जाए। एक फूल गर चाहे तो गुलिस्तान बन जाए, एक बूंद गर चाहे तो तूफान बन जाए। एक खून के कतरे में वो तासीर है, एक कौम की तवारीख का अनवान बन जाए। एक बूंद खून दी, एक कतरा खून दा, जे किधरे उस दे सही ढंग दा उछाल आ गया, समुची कौम दी तवारीख दा, इतिहास दा सिरलेख बन जाता है, सिरमौर बन जाता है। खेडते खून दी है। प्रभु चिंतन दे नाल
जो पवित्र तरंगा मन ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਮਨ ਦਾ ਇਹ ਵੇਗ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖੂਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਾਵਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਖੂਨ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਖੂਨ। ਕਹਾਵਤਾਂ ਤੇ ਖੂਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨੇ। ਇਸ ਦਾ ਤੇ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਤੇ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਰਮਾਸ਼ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਹਾਵਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹਨ, ਬਿਲਕੁਲ। ਉਮਰ ਦੇ ਵੱਧਦਿਆਂ ਅਗਰ ਪ੍ਰੇਮ ਵਧੇ, ਦਇਆ ਵਧੇ, तो समझना चाहिए जीवन लाभ की तरफ जा रहा है, नफा हो रहा है। पर उम्र दे वधदियां अगर क्रोध वधदा जा रहा है, क्रोध वधदा जा रहा है, तो जीवन घाटे जा रहा है, जिंदगी अजाई जा रही है। अक्सर ऐसा देखने विच आया है, उम्र दे वधदियां क्रोध ही वधदा है। क्यों? रोज रोज नवियां नवियां ख्वाहिशां, नवियां इच्छा, हर नवा दिन किसी नवी इच्छा नूं पैदा करता है। पुरानियां ख्वाहिशां पूरियां नहीं होईयां, नवियां पैदा हो रही हैं। ख्वाहिशां दा ये जमाव, इच्छावां दा ये इकट्ठ संसार के प्रति गिलियां नाल भर देंदा है, शिकवियां नाल भर देंदा है। मेरी एक ख्वाहिश नहीं पूरी हुई, शायद इसका कारण फलां है, फलां है, फलां है। और इस तरह अधूरियां कामनावां, अधूरियां इच्छावां क्रोध नूं वधांदियां ने। सुभाव दे चिड़चिड़ापन आ जांदा है। उठदियां, बैठदियां, चलदियां चिड़चिड़ापन, और यही चिड़चिड़ापन, एक क्रोध सारे परिवार का दुश्मन बन बैठता है और सारा परिवार इस तो नफरत करने लग पैंदा है। कोई कोल बैठ के राजी नहीं, कोई गल कर के राजी नहीं, पर ये अधूरियां कामनावां करके क्रोधित। काश प्रभु का सिमरन होंदा, ते प्रभु का सिमरन एक महान गुण रखता है, गलत ख्वाहिशां सारियां खत्म कर देंदा है और चंगियां पूरियां कर देंदा है, या रजा विच राजी रहने की बिरती बना देंदा है। हर वक्त मनुख शुकराने नाल भरिया रहंदा है, धन्यवाद नाल भरिया रहंदा है। अगर गिले ते शिकवे वधदे जाण तो फिर क्रोध वधदा रहिंदा है, वधदा रहिंदा है। धन्यवाद ते प्रार्थना दा भाव, बार बार शुकराना क्रोध नूं शांत करता है। सिर्फ शांति नहीं करता, खत्म कर देंदा है। इस वास्ते विनम्र मनुख हर वक्त धन्यवाद नाल भरे होया है और हर एक दे प्रति धन्यवाद नाल भरे होया है। वो परमात्मा का धन्यवाद करता है, परमात्मा की कृत का धन्यवाद करता है। हे प्रभु, तो सूरज बन के मैनू चानना दे रहे हैं, हवा बन के तो मैनू प्राण दे रहे हैं, धरती बन के तो मैनू टिकाणा दे रहे हैं। शांतमयी हर वक्त ते हर एक दे प्रति धन्यवाद नाल भरे होया है। क्रोधी हर वक्त ते हर एक दे प्रति गिलियां नाल भरे होया है, गिलियां नाल भरे होया है।